अभी यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे बोधायन संख्या क्या होगी थीटा कोण की। वो लिखने के बाद हम आगे चीजों को देखेंगे। इस प्रश्न पर आपको लाके मैं छोड़ दिया था और कहा था आई थिंक सॉल्यूशन तो हो ही गई होगी सब लोगों से। एक प्रश्न और लेते हैं और धीरे धीरे देखते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं चीजों को लेकर के सामने। थोड़े से एग्जाम्पल जरूरी हो जाते हैं और ये पूरी की पूरी बोधायन संख्या ही आपके सामने होगी। एक प्रश्न यदि tan थीटा a by b है ये चूंकि प्रेजेंट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है तो उसको हम उसी हिसाब से देखेंगे। अगर नीचे अलग अलग चीजें हैं तो tan की और बोधायन संख्या ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो ही ये सामने आएगा और हमारी चीजें साफ हो जाएगी। एक प्रश्न और आपके लिए हमने रखा है, वैल्यू निकालनी है। इफ tan थीटा इक्वल टू a by b then find the value of a sin theta minus b cos theta upon a cos theta plus b sin theta। In this way चीजों को हम लेके चलेंगे। हमने बहुत लोअर लेवल से चीजों को शुरू किया है कराना और आप देखेंगे धीरे धीरे हम किस लेवल तक पहुंचेंगे। कोई ऐसा लेवल नहीं छोड़ेंगे लेकिन उतनी ज्यादा आप लोगों को करनी नहीं है इसमें। ये सबसे पहले हम tan थीटा लिए और थीटा की बोधायन संख्या सामने लिख दी। फिर आगे की चीजों को उसकी वैल्यू के हिसाब से हमने एडजस्ट कर दिया। ये
एक्सक्यूज मी सर, बताइए। एक्सक्यूज मी सर, इसका आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab आना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि नीचे जो है आपने cos थीटा इज इक्वल टू बी टू ए अपॉन भी एच है आएगा सर, सर, नीचे 2ab आना चाहिए। टू आपने ए। cos थीटा की वैल्यू a अपॉन एच रखी है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? सर b अपॉन एच है ना, और अगर हम सिंपली अपने हिसाब से करते हैं तभी वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab आ रही है वैसे भी। कॉस थीटा की वैल्यू वैल्यू जो है बी अपॉन Sir, एच है। in the denominator you have written a by h by mistake. It should be a into b by h, sir. यस A सर, in the denominator, sir. See, a into b by h plus b into a by h. It should be, sir. एक मिनट देखता हूँ। एक कॉस, ओहो सॉरी, Yeah. In the denominator, sir, it should be a into b by h, हाँ ए इंटू बी बाई एच। and this should be b into a by h, sir. यहाँ ऐसा है कि ये शायद चेंज हो गया होगा, यहाँ पर बी होना चाहिए था और यहाँ पर ए होना चाहिए था, ये चेंज हुआ है। बाकी सब चीजें क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, अब ठीक है। Now it will be all right, sir. ऊपर भी ठीक करना पड़ेगा इसका मतलब। हाँ, प्रॉब्लम वहां नहीं थी, प्रॉब्लम यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग एरर में प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए कोई बात नहीं, अब ठीक हो गया। और उस मेथड से भी देख लेंगे, ऐसा नहीं है। वो जो आपका मेथड एबी वाला मेथड है उसको भी टेक कर ले सकते हैं। कुछ इस तरह की प्रॉब्लम रह गई हुई है, प्रूफ रीडिंग अभी हुआ नहीं है, एज इट इज चल रहा है। सर अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन तो हमने अपने ट्रेडिशनल मेथड से ही करा है, इसमें वैदिक मैथमेटिक्स कहाँ इतना यूज हुआ है। अभी आएगा, अभी आएगा चीजें, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं ना। जब कुछ करने को होगा तब तो आप वैदिक मैथमेटिक्स यूज करेंगे। यहाँ सर तो देखिए, कोई टेन थीटा में लंबटे आधार लगा दिया, साइन थीटा में भी वही फॉर्मूला लगाए हैं, कॉस थीटा में भी वही लगाए हैं। कुछ बेसिक चीजें तो दोनों जगह कॉमन ही है। अब आगे अच्छा देखिए। ठीक है। अब जो प्रश्न देंगे उसमें आपको लगेगी वैदिक गणित, आप चिंता न करें। अब तीन प्रश्न आपके सामने हैं। यदि कोण थीटा की बोधायन संख्या
4 3 5 है, तो उस कोण का सभी त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात कीजिए। अब त्रिकोणमितीय फलन जो बनेगा वो तो लंब और आधार और कर्ण का ही, भुज कोटि और कर्ण का ही अनुपात बनेगा। तो वो तो कुछ चीजें तो ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स जो एज इट इज है फंडामेंटल, तो वो चेंज कर नहीं सकती। तो फंडामेंटल तो दोनों जगह बराबर ही होंगे। और अभी हम लोग थोड़ा सा काफी नीचे चीजों को ले रहे हैं। धीरे धीरे आपके सामने चीजें आएंगी। अब आपके सामने cos 2 थीटा और sin 2 थीटा का फलन निकालना आया है। जरा इसको ट्रेडिशनल ट्रिग्नोमेट्री से करके दिखाइएगा, तो आपको एहसास होगा कि ये क्या चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, कुछ एक चीजें उसकी है, और वो तो रहेगी ही, क्योंकि मॉडर्न मैथमेटिक्स जस्ट कॉपी ऑफ एंशिएंट इंडियन मैथमेटिक्स। तो जब कॉपी है कोई चीज, तो कुछ चीजें तो रहेंगी ना। तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा प्रयास करिए, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं। 1 मिनट में मैं आता हूं। अब
पहला दोनों प्रश्न तो आराम से हो जाएगा। हम चर्चा करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जो थोड़ी सी देखते हैं। So in this we will find first 2 theta and then we can take out cos 2 theta and sin 2 theta. Correct, sir? थोड़ा सा हम चीजों को कुछ लेते हैं ऊपर से, फिर उसके बाद करेंगे। ये तीसरा प्रश्न जो है, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर, और आपके सामने थीटा की बोधायन संख्या क्या है वो देखिए। सिक्स, 8 and 10. और 10 है। बाकी को हटा देते हैं। तो आप देखें 2 थीटा क्या होगा? इसका डबल। तो सबसे पहले 2 थीटा हो जाएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 64, 8 8 जा 64 इक्वल टू 28 माइनस 20। -28। ठीक है। उसके बाद इसका जो कोटि हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 6 8 जा 48, 96। हाइपोटेनियस आप निकालेंगे। हाइपोटेनियस निकालना हमें सबसे बुरा लगता है, तो ये काम आपके लिए छोड़ दिया हूं। So 10 into 10, 100. तो -28 का स्क्वायर, नहीं 10 इंटू 10, हाँ 10 इंटू 10 100 कर देंगे या इसका निकालेंगे? हंड्रेड कर The दी। same formula we are using, na?
उसके बाद 2 थीटा की वैल्यू बोधायन संख्या आपके सामने है। अब आप कॉस और साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से। So cos 2 theta will be minus 28 by 100 and sin 2 theta will be 96 by 100. Yes. तो आपका cos 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा -28 upon 100 और sin 2 थीटा 96 upon 100 इक्वल टू हो जाएगा 96 अपॉन 100। अब जरा इसको ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स से और वैदिक मैथमेटिक्स से कंपेयर करिए। मैं ये आपको कतई कोशिश कहने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन जो चीजें स्पष्ट रूप से आपके सामने है उस पर तो कम से कम हम सोच समझ ही सकते हैं। और सर ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग sin 2 थीटा की वैल्यू तो यही आ रही है, लेकिन cos 2 थीटा की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है 28 अपॉन 100। ये डिफरेंस है दोनों में। आएगा नहीं सर, इट इज सेम minus 28 by 100 ही आएगा सुजाता जी, बिकॉज 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस ही आ रहा है। एक मिनट, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है ना। अभी हम चर्चा करेंगे उसकी भी, वहां तक पहुंचेंगे। उस फॉर्मूला को भी सॉल्व करेंगे, आप चिंता ना करें। उस फॉर्मूला को भी सॉल्व करेंगे, कोशिश करिए, देखते हैं चीजें कहां तक आती है। और अब थोड़ा सा हम 3 क्वेश्चन और आपके सामने रखते हैं। देखिए हम किस पॉइंट में एंटर करेंगे। 3 प्रश्न आपके सामने और है। अब थीटा की बोधायन संख्या आपके पास है, तो cos 90 माइनस थीटा और sin 90 माइनस थीटा की फलन ज्ञात करनी है, फंक्शन। इसी प्रकार थीटा की बोधायन संख्या 24, 7, 25 है, तो tan माइनस थीटा की वैल्यू का जो है फलन ज्ञात करना है। और इस प्रकार से 3 प्रश्न, sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा और cos स्क्वायर 90 माइनस।
सॉरी। तो इस तरह से चीजों को हमें, और ये इस प्रश्न को आप खुद करेंगे। थीटा की जो आपकी यहाँ बोधायन संख्या दी हुई है वो है 40, उसके बाद 9 और 41 41 ये दी हुई है। 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है? कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण की बोधायन संख्या की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो क्या होगा? 9 यहां हो जाएगा, हाँ 40 यहाँ हो जाएगा, 40 यहां हो जाएगा, 41 यहाँ हो और जाएगा, 41 एज इट इज रह जाएगा। जाएगा। अब आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। बाकी चीजें तो आप कॉस और साइन कर ही सकते हैं। तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा 40/41। कॉस कॉस जी सर। कॉस कैसे 40/41? 90 माइनस थीटा मैंने पूछा है। सर ये 9 एक्सचेंज हो जाएगा ना थीटा, जो थीटा भुज जो है आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस बन जाएगा, और जो बेस है परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है। तो 90 माइनस थीटा में बेस क्या है? बेस 40। बेस 40 है। 90 माइनस थीटा में बेस क्या है? जी सर 40 होगा। 90 माइनस थीटा 40 तो बेस है इसमें, थीटा में। 90 माइनस थीटा के लिए बेस 9 हो जाएगा, और कोटि जो है यानी परपेंडिकुलर ये 40 हो जाएगा, और कर्ण एज इट इज रह जाएगा। आंसर आपके सामने है। ध्यान दें। क्लियर हो गया ये?
आप लोग को ये क्लियर हुआ? यस यस सर। अब थोड़ा सा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। उसको एक ही पेज में कर लेते हैं प्रश्न को, ताकि यस प्रॉब्लम। सर पूरा दिखेगा। ये आपके पास प्रश्न है, थीटा की जो बोधायन संख्या है वो है 24, 7 और 25। ठीक है, तो माइनस थीटा की बोधायन संख्या, माइनस थीटा की बोधायन संख्या ऋणात्मक कोण, आप याद करिए, बेस तो एज इट इज रह जाएगा, कोटि इसका नेगेटिव हो जाएगा और हाइपोटेनियस रिमेन द सेम। और तब हमें निकालना है tan माइनस थीटा की बोधायन संख्या। अब देखें, हाँ, यहां कुछ प्रॉब्लम हो अगर समझने में तो आप बताएं कैसे प्रश्न सॉल्व हुआ है। अब ये प्रश्न आपके लिए, अब लगभग 2-3 मिनट बचे हुए हैं और
आज हमने एक्सरसाइज में थोड़े बहुत क्वेश्चन किए थे और थोड़ा सा आपको घर के लिए भी देखे, कोशिश करें, अगर इसमें संभव हो पाएगा तो आप कोशिश करेंगे करने का। 2 प्रश्न और है, क्योंकि हमने 8-8 की ऑक्टेट बना रखी है और अब 8-8 की ऑक्टेट बना रखी है तो 8 प्रश्न हम हर एक्सरसाइज में रखते हैं। ये 8, एक छठा, 7वां और 8वां, ये 8 प्रश्न आप प्रयास करेंगे। लगभग तीनों एक ही जैसे हैं। 8वां प्रश्न थोड़ा सा हमने टिपिकल कर दिया है। 2 नंबर का प्रोडक्ट है अलग अलग, इसको थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यू पता करने होंगे। पहले थीटा की वैल्यू, फिर 2 थीटा की वैल्यू 2 टाइम्स, और फिर उसके बाद बाकी का सॉल्यूशन करना है। और इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। एक जो आपके सामने हमने रखा है, कोण थीटा की बोधायन संख्या 7th क्वेश्चन, जिसमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करके 1 भी लाना है। इस विषय पर भी थोड़ा, क्योंकि ये तो हमको पता है 1 होता है, लेकिन ये प्रूव हो जाए तो बोधायन संख्या प्रूव्ड हो जाएगी। और इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें इस प्रश्न की। ये 3 प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे। फिर हम लोग अगली बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे और चर्चा जारी रखेंगे। ये सर की क्लास होगी? हेलो हाँ सर, भाटिया सर की क्लास होगी आज? वो इन्फॉर्म कर देंगे अगर वो खाली होंगे तो। कोई बात नहीं, ग्रुप में वो डाल देंगे, चिंता ना करें।